औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज नमाज के बहुत ही अहम मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़ का ख्याल रख के एहतमाम करके नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन कबूल और मंजूर हो जाती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि नमाज के फ़राइज़ और नमाज की शराइत क्या क्या हैं। सबसे पहले नमाज की शराइत को देखिए। नमाज की 6 शराइत हैं, इनके बगैर नमाज बिल्कुल दुरुस्त ही नहीं होती, नमाज शुरू ही नहीं होती। नमाज की पहली शर्त है तहारत और पाकीज़गी। इसमें 3 तरह की तहारत आ जाती है। नंबर 1 इंसान के जिस्म का पाक होना, नंबर 2 इंसान के कपड़ों का पाक होना, और नंबर 3 जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है उस जगह का पाक होना जरूरी है। दूसरी शर्त है सत्रे औरत। मर्द के लिए जो फर्ज है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, और ये जो पूरा लिबास होता है ये सुन्नत लिबास है। औरत के लिए जो फर्ज है वो उसके हाथों का खुला रहना, उसके चेहरे का और उसके पाँव का खुला रहना, ये इसके अलावा उसका पूरा जिस्म जो है वो सतर है और उसको छुपाना नमाज में उसके लिए शर्त है। अगर कोई इस्लामी बहन इस कदर बारीक दुपट्टा पहनती है जिससे उसकी बालों की चमक नजर आती है, बाल नजर आते हैं, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए चादर का इस्तेमाल किया जाए या ऐसा दुपट्टा हो जिससे बाल वगैरह नजर ना आए। तीसरे नंबर पर है इस्तिकबाल किबला, यानी नमाज के वक्त बैतुल्लाह की तरफ रुख करना, यह भी शर्त है। और इसके बाद चौथे नंबर पर जो चौथी शर्त है वो वक्त है। नमाज का वक्त होना यह जरूरी है और नमाज को उसके वक्त में पढ़ना लाजमी है। अगर वक्त नहीं होगा तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसके बाद नीयत है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं और नमाज में जुबान से नीयत करना यह मुस्तहब है। अगर दिली इरादा है, दिल में इरादा कर लिया, नीयत कर ली, तो जुबान से ना भी कहा तो नमाज बिल्कुल दुरुस्त और जायज होगी और उसमें किसी किस्म की कमी कोताही नहीं होगी। उसके बाद है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर जो कहा जाता है जिससे नमाज शुरू होती है, यह तकबीर भी फर्ज भी है और शर्त भी है। फराइज में पहला फर्ज तकबीर तहरीमा है, दूसरा कयाम है। कयाम यानी सीधा खड़ा होना। यह फर्ज नमाज में, वाजिब नमाज में, सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा में कयाम फर्ज है और नफिल नमाज में कयाम फर्ज नहीं है। वो बैठकर अदा करेंगे तो आधा सवाब है, खड़े होकर अदा करें तो दुगना सवाब हासिल होता है। इसी तरह इसके बाद है किरात। नमाज में जो फर्ज है मिकदार किरात की, वो 3 आयात छोटी या 1 बड़ी आयत की मिकदार कुरान मजीद की तिलावत करना ये फर्ज है। और फिर सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब होता है और उसके साथ फर्ज की पहली 2 रकतों में सूरत फातिहा और उसके साथ सूरत का मिलाना, और इसी तरह वाजिब वितर होते हैं उसकी हर रकत में अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना, और इसके अलावा सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा और इसी तरह नवाफिल में हर रकत में अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना वाजिब होता है। इसके बाद रकू है। रकू में इस कदर झुकना कि हाथ जो हैं वो घुटनों तक पहुंच जाएं, ये फर्ज है। रकू के बाद 2 सजदे हैं। 2 सजदे हर रकत में फर्ज होते हैं। और इसके बाद अगला जो फर्ज है वो कादे अखीरा है। नंबर 1 होता है तकबीर तहरीमा, नंबर 2 कयाम करना, नंबर 3 किरात, नंबर 4 रकू, नंबर 5 सजदे और नंबर 6 कादे अखीरा, यानी आखिरी अत्तहियात जिसमें तशहुद की मिकदार अत्तहियातों से लेकर अब्दुहु व रसूलुहु तक इतनी मिकदार बैठना यह फर्ज होता है। और इसमें दूसरा जो कादा होता है वो फर्ज है और पहला कादा वाजिब होता है। इसी तरह इसके बाद जो अगला फर्ज है, आखिरी 7वां फर्ज, वो खुरूज बिसुन ही है,
یعنی اپنی مرضی اور ارادے سے نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے۔ ان شرائط اور فرائض کو یاد رکھنا اور ان کا لحاظ کر کے، ان کی رعایت اور اہتمام کر کے نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں کمی کوتاہی کرتا ہے، کوئی ایک شرط یا فرض چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔